क्या? वो कितना डरपोक है पता है ना सबको? उसे दिल का दौरा भी पड़ सकता है। जब मम्मी सिर्फ मंत्रा बनी थी तब भी कितना डर गए थे पप्पा। मैंने तो 1000 बार मना किया, पर जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। और जसुमन को पता था, फिर भी उसने इजाजत दे दी। पहले मैं तुम तीनों का खून पीऊंगी, फिर तुम्हारी भजिया बना के खाऊंगी। वो हास्य करूंगी तुम्हारा कि फिर कभी कोई मेरे बंगले की तरफ कदम भी नहीं रखेगा। तीनों डरो नहीं तुम लोग। काका, अरे बोला ना डरो नहीं। डर सिर्फ तब तक लगता है जब तक जिंदा रहते हैं, मरने के बाद कोई डर नहीं। बहुत से लोगों का डर दूर किया है मैंने। आज वो सब यहाँ आएंगे, वो सब जिनको मैंने मारा है। आज अमावस्या की अगली रात वो सब यहाँ आते हैं। तुम देखना, देखना तुम। जसुबेन, जसुबेन। हाँ बेटा, बोल ना। आप कौन है? कौन है आप? जसुबेन। पीनू, पीनू, पीनू। पिनाकिन, पिनाकिन। पीनू, पीनू। अरे मैंने ये सब कर तो दिया, लेकिन बताओ तो सही कि किस लिए किया? बाद में बताएंगे। ये क्या मजाक है जसुबेन? क्यों? तुम लोग मजाक कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं? डिग्री। वाह जसुबेन, वाह। क्या जसुबेन, ये क्या कर दिया आपने? तो इसे कुछ हो जाता तो? चंदू मेरा बेटा नहीं है, ये क्यों इसे परेशान कर रहा था? माँ तो है माँ, बाकी सब शान शान शान। अच्छा है जसुबेन, चंदू तेरा बेटा है। और अच्छा है आप मेरी माँ है। देख देख जसुबेन, देख तेरा बेटा मेरा मजाक उड़ा रहा है। चंदू, ए, तू हंस के मत बोल। अच्छा सब सुन लो, और पिनाकिन तू भी सुन। भूत वूत कुछ नहीं होता। तुम में से कौन किसको क्या साबित कर पाया पता नहीं, लेकिन हमने ये साबित कर दिया कि वहां डायना का भूत नहीं है। लेकिन चौकीदार का तो है। कौन चौकीदार? उसे मैंने ही भेजा था तुम लोगों को डराने के लिए। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे जरा देर हो गई। मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। अच्छा, ये जगह आप लोगों ने भाड़े पे ली है ना? 400 रुपए दीजिए। भाई वाह जस्सूबेन वाह, मान गए। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, इनका नाटक भी बहुत अच्छा था। काफी उच्च कोटि के कलाकार हैं ये, बड़ी प्रभावशाली प्रस्तुति थी। और क्या अट्ठास था तेरा पिनाकिन,
और मेरा तेरा? तू कब हंसी थी? डरा ऐसा आत्मा को देखकर कि हवा निकल गई। और सबसे अच्छा था वो हमारी तस्वीर वाला नाटक। जय मन मुझे वो किसका हस्तलेखन था? वो काफी त्रुटियां थी उसमें मात्रा की। कौन सी तस्वीर? अरे माननीय प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी की तस्वीर, जिसके नीचे रक्त से लिखा था कभी ना कभी तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। लेकिन हमने तो कोई तस्वीर नहीं रखी। क्यों पीनू? हाँ। चलो चलो अब इतने भोले भी मत बनो। नहीं पापा, हम सच कह रहे हैं, आपकी कसम। पीनू की कसम। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद देखी है वो तस्वीर। किसकी शरारत है ये? बोलो। आप इतनी बड़ी मजाकिया होंगे ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ। लो, तब तो तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारी ये जसू बहन जितनी भोली दिखती है ना, उतनी भोली है नहीं। हाँ, जस्सू बहन, आप हंस रही हैं जसूबेन, इसका मतलब बड़ी सासू माँ की बात सही है। अरे झूठ बोलूं तो चंदू की कविता सुनूं मैं? मेरी बात 16 आना सही है। इसने ना हमारी सास को इतना परेशान किया है, इतना परेशान किया है, ये रोज नया नया आइडिया निकालती थी। हाँ? मैं बताऊं तुम लोगों को? हाँ हाँ, हमारी सास को ना पानी भरने का बड़ा टेंशन रहता था। हाँ हाँ, जब देखो तो पानी भरो पानी भरो पानी भरो। एक बार ना बाढ़ आई थी, फिर भी उनका चालू था पानी भरो पानी भरो। फिर क्या हुआ? अरे पानी तो भरना ही पड़ा। अरे वो भी बड़ी खेली खाई हुई थी। लेकिन पानी भरने की सबसे ज्यादा कुड़कुड़ ना होली के दिन होती थी। सासू माँ ने 2 बड़े ड्रम लेके रखे थे होली के लिए कि सबको होली खेलने के बाद नहाना होगा, तो दोनों ड्रम में भी पानी भर के रखो। अरे हाँ जसूबेन, होली आ रही है। हाँ, तो तू भी ड्रम भर के रखना। हमारी सासू माँ कौवा बन के आएगी, ड्रम में नहाएगी और तेरे सर पे चोंच मार के तुझे आशीर्वाद देकर भी जाएगी। क्या भाभी आप भी? वैसे गीता अच्छा हुआ होली के बारे में याद दिलाया। किसी ने सोचा है हम क्या करेंगे? लड्डू खाने की कंपटीशन करें? अरे होली के फंक्शन में कोई लड्डू की कंपटीशन करेगा? पिछले साल अंताक्षरी खेली थी ना, राइट? लड्डू खाने की नहीं तो जलेबी खाने की कंपटीशन? ओहो, तू क्या मिठाइयां बदल बदल के सेम आइडिया बता रहा है राजू। होली का कुछ सोचे। हाँ, होली के लिए होली खेलते हैं ना। ये नया आइडिया है। नया आइडिया तो अब बता रहा हूँ। हम पिचकारी में रंग के बजाय अलग अलग कलर के शरबत भर के सब पे डालेंगे। काला खट्टा, ऑरेंज, कच्ची केरी। अरे राजू के लिए कोई खाना मंगवाओ, कम से कम इसका मुंह बंद तो रहेगा। शरबत से होली खेलेगा। अरे तो पानी पूरी में क्या पानी भर भर के फेंकेगा? इसको तीखी लगती है तो तीखी, इसको मीठी अच्छी लगती है तो मीठा। वेरी गुड पापा, वेरी गुड। अरे क्या वेरी गुड? एक मिनट, इंटर फैमिली डांस कंपटीशन करवाते हैं। ब्रिलियंट, बहुत अच्छा। लेकिन पापा हमारी टीम में। हम जेंट्स की एक टीम और लेडीज की एक टीम। लो, टीम भी रेडी हो गई। अरे लेकिन जज कौन करेगा? ये सोचना पड़ेगा। और उससे पहले लेडीज से तो पूछ लें वो लोग इस कंपटीशन के लिए तैयार भी हैं या नहीं।
वाह 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 वाह, इसे कहते हैं महादेव की महिमा। एक वक्त था सोनाली जब डांस कंपटीशन में तू नंदिनी और गीता के खिलाफ थी। आज तुम तीनों मिलकर एक ही टीम में डांस कर रही हो। हाँ, और अब हम सबकी छुट्टी कर देंगे। छुट्टी कर नहीं देंगे, छुट्टी हो जाएगी। मैं अभी अभी देखकर आ रही हूँ, पिनाकिन डांस स्टेप्स कर रहा था। इतने अच्छे डांस स्टेप्स कर रहा था वो कि तो करने दो ना उसे। वैसे भी जेंट्स की टीम में वो एक ही अच्छा डांसर है, और ग्रुप डांस में कम से कम 2 अच्छे डांसर्स तो होने चाहिए ना। और उनकी टीम में कौन कितना अच्छा नाचता है वो सब हमको पता है। और रैम्बो तो 100% एक्सरसाइज कर रहा हो वैसा स्टेप करेगा ये। अरे वो तो पिछले साल मंदिर जयंती के दिन भी ऐसे ही डांस कर रहा था। अच्छा, वो तो डांस करता है तो ऐसा पता चलता है कि एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन चंदू तो धर्मेश को देखकर कॉपी कर रहा था ना, तो कैसे डांस कर रहा था पता है? ऐसे ऐसे कर रहा था। भाभी, अरे एक जन तो उसके हाथ में बासी खाने की थैली पकड़ा के गया। बाकी पिनाकिन का कोई साथ दे पाए ऐसा तो कोई है नहीं। है, एक ऐसा नाम है, और जब आप लोग नाम सुनेंगे ना तो एकदम चौंक जाएंगे। कौन है वो? अरे क्या हुआ? एक मिनट, एक मिनट। क्या हुआ पापा? पूरे पापा इतना अच्छा कर रहे थे, बीच में क्यों बंद कर दिया? अरे वो सब तो ठीक है, तू यहां खड़ा रहे मेरे सामने। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तू पुरुषोत्तम का डांस देख के उससे जल गया। गधा भी नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि जिस तरह से जल बिन मछली जी नहीं सकती, नृत्य बिन बिजली रह नहीं सकते, और जिस तरह से माननीय प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी के बिना दुनिया चल नहीं सकती, वैसे ही थीम के बिना नृत्य नृत्य नहीं लगता। कॉन्सेप्ट, कहानी, नृत्य में कहानी का होना अति आवश्यक है, नहीं तो सब बिखरा बिखरा सा लगता है। पापा की बात सही है। हमेशा सही ही होती है। ये पुरुषोत्तम नाग है, नाग, काला जहरीला नाग। इसके रोम रोम में जहर भरा हुआ है, इसकी मुस्कुराहट जहरीली, इसकी सांसें जहरीली, इसकी आंखें जहरीली। देख चंदू, तू थीम है पुरुषोत्तम, नृत्य का थीम है तू काला कालिया नाग, और मेरा पिनाकिन कृष्ण। कालिया मर्दन डांस का थीम होगा, और मेरा पिनाकिन तेरे दांत तोड़ के तेरे पेट में घुसे मार मार के तुझे पटक फटक के अपने पांव से तेरा सर कुचलकर तुझे समाप्त कर देगा। हाँ, और फिर कृष्ण अकेले में ही नृत्य करेगा। अरे लेकिन कृष्ण भगवान ने तो कालिया नाग को भगा दिया था, मार नहीं डाला था। इस बार मार डालेगा, और हम ग्वाले भी अपनी अपनी लाठियों से तेरे सिर पर वार करेंगे और तुझे मार डालेंगे। लेकिन चंदू, इस बार कालिया नाग मरते मरते अपने जहर से एक ग्वाले को जरूर मार डालेगा। क्यों? बस ऐसे ही सडनली। वैसे तेरा कॉन्सेप्ट अच्छा है चंदू। भाई मुझे भी अच्छा लगा। पीनू बनेगा कृष्ण, पुरुषोत्तम बनेगा कालिया नाग, हम सब ग्वाले बनेंगे, और अपना राजू बनेगा सुदामा। अरे सुदामा का नाम सुन के कितना खुश हो गया ये। पोहे मिलेंगे ना? इस सुदामा के पोहे कृष्ण भगवान को कभी नहीं मिलेंगे। कृष्ण भगवान को पोहे खाने की सिर्फ एक्टिंग करनी पड़ेगी। अरे मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे।
कालिया नाग का दमन करना है। हाँ चंदू, लेकिन लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैं कालिया नाग हूँ, कहाँ से आया हूँ? इसलिए लोगों को आगे पीछे की थोड़ी सी कहानी तो बतानी पड़ेगी ना। हाँ वो तो है, कहानी पूरी दिखाओ तो ही अच्छा इंपैक्ट आता है। तो कहां से शुरू करें पुरु पापा? खेल से शुरू करते हैं। कृष्ण भगवान खेल रहे थे और गेंद जमुना में जाकर गिरी थी, है ना? तो हम चंदू को गेंद बनाते हैं। मैं इसे जोर से लात मारूंगा। धर्मेश, तू भी गेंद को लात मार, और सुदामा भी गेंद को जोर से लात मारेगा। सब लात मारेंगे और गेंद लुढ़कते लुढ़कते जमुना में जाकर गिरेगी और डूब जाएगी। अरे वाह पुरुषोत्तम भाई, क्या वाह? मैं गेंद? हाँ, अरे बोलना क्या होता है और तू शुरुआत कहां से करता है? सिर्फ कालिया मर्दन का थीम करते हैं ऐसा बोलने के बजाय ये जहरीला नाग, इसके दांत जहरीले, ऐसा बोलना शुरू किया तूने। और तूने जो हमारी दुकान के बाहर हमारी अनुमति के बिना बांकड़ा लगाया, वो तू कहां से कहां पहुंचा? जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अरे वाह बड़े भैया, बस ऐसे ही सडनली। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसे गेंद बनाते हैं और इसे डाल देते हैं। अरे क्या मेरा अपमान नहीं है। मैं बता दूं बस। चंदू भाई बोल। कभी नहीं बोलूंगा। ठीक है, मत बोल। अरे सांप और नेवले की थीम पे डांस करो तुम दोनों, एक दूसरे से झगड़ने के बहाने ढूंढते रहते हो। धर्मेश, ये चंदू अरे ये डांस पे कंसंट्रेट करो। सबको देखो कितने अच्छे से डांस कर रहे हैं। कहाँ है तेरा श्री हरि प्रहलाद? कहाँ है तेरा भगवान? तू तो कहता था कि वो हर समय हर जगह रहता है, तो बता कहाँ है तेरा श्री हरि? वो तो सृष्टि के कण कण में है पिताश्री। क्या वो इस खंबे में है? अगर है तो मुझे दिखा, वरना मान ले कि ईश्वर जैसा कुछ नहीं है। बता, क्या इस खंबे से निकल सकता है तेरा श्री हरि? हाँ, हे श्री हरि, आपको मेरी बात का मान रखने के लिए इस खंबे से प्रकट होना ही पड़ेगा। दर्शन दीजिए प्रभु, प्रकट होइए, प्रकट होइए, प्रकट होइए। बकवास बंद करो। पापा, मैं सच कहूं, मुझे इस टीम में जरा भी मजा नहीं आ रहा है। ये ड्रामा ज्यादा और डांस कम लग रहा है। और तुम लोग कितना बच्चे जैसा डांस कर रहे हो। हाँ, तो हम बच्चे तो बच्चे ऐसा ही डांस करेंगे ना, है ना पापा? हाँ। वो जमाना गया। टीवी में नहीं देखते, हमारी उम्र के बच्चे बड़ों बड़ों की छुट्टी कर देते हैं। वो मेरे क्लास में फौरिका है ना, क्या डांस करती है यार। वो तो उसकी मम्मी की वजह से। उसकी मम्मी भी कितना अच्छा डांस करती है। ए निराली, अगर हम फौरिका को ही कहे इस डांस को कोरियोग्राफ करने के लिए, तो स्कूल में जो एनुअल डे में उसने डांस कोरियोग्राफ किया था वो सुपर हिट था यार। और उसकी मम्मी सीरियल में एक्टिंग भी करती है ना, जो वैम्प का रोल करती है, जिसका तकिया कलाम है, पानी में मिलाओ पानी कि हम पीते हैं पतला पानी। और जो एक आईब्रो ऐसे ऊपर करके 15-20 मिनट बोलती रहती है ना, और वो बिना वजह हीरो हीरोइन की जिंदगी बर्बाद करने में लगी रहती है। ए, अगर हम उन्हें कंपटीशन के लिए जज बना के लाए तो? पर वो आएगी। पापा, अगर आप जैसे बुजुर्ग उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे तो वो जरूर आएगी। अगर मेरे कहने से वो आएगी तो मैं जरूर बुलाऊंगा। हमारे कंपटीशन में एक सेलिब्रिटी जज भी आ जाएगा। पर नाम क्या है उसका? थैंक यू शशि बिंदु जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। हाश, मान गई शशि बिंदु जी जज बनने के लिए। बच्चे और घर वाले तो ये खबर सुनकर पागल हो जाएंगे। इस बार की होली का रंग कुछ अलग ही होगा, जम के होगा। जसुबेन जयंतीलाल जोशी की जॉइंट फैमिली का डांस कंपटीशन।